नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है टेक्समको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 243 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। ये ऑर्डर से मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन से मिले हैं। इन ऑर्डर्स में ये कंपनी महाराष्ट्र के 2 रूटों पर पावर सप्लाई प्रोजेक्ट्स का काम करेगी। इन ऑर्डर्स में कंपनी विरार धानु रूट पर 3rd और 4th लेन पर डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का काम करेगी और 25 kV ट्रैक्शन सबस्टेशन बनाएगी न्यू पनवेल कजारत कॉरिडोर पर। इन दोनों कॉरिडोर पर ये सबस्टेशन बनाएगी। चलिए आगे बताता हूँ आपको। 1 साल पहले इसका शेयर 101 रुपए का था, अब 261 का है। 1 साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके 2.5 लाख से भी ज्यादा हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी एडवांस ग्रुप की एक इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये कंपनी रोलिंग स्टॉक्स, हाइड्रो मैकेनिकल इक्विपमेंट, स्टील कास्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है और ईपीसी बेसिस पर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेल ब्रिजेस एंड अदर स्टील स्ट्रक्चर्स का भी काम करती है। अब मैं आपको इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना डेब्ट कम करती जा रही है। ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, और मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि इस कंपनी का जो Q1 का रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, और इसके पॉजिटिव आने के बाद आपको इसके रिजल्ट में, आपको इसके शेयर में काफी तेजी देखने को मिलेगी। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 3.36% की लो रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हाई है। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 8.41% अपनी होल्डिंग कम की है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 10,428 करोड़, पी रेशो 92.5, ROE 5.88% और डेब्ट टू इक्विटी 0.25 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर राकेश त्रिपाठी हैं। अब मैं आपको इस कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट और बताता हूँ। इसमें एफआईएस ने अपना स्टेक कम किया है। मार्च 2024 में एफआईएस का स्टेक इसमें 11.05% था, और फिर कम होकर जून 2024 में एफआईएस का स्टेक इसमें 9.09% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 48.14%, रिटेल का 33.82%, एफआईएस का 9.09%, म्यूचुअल फंड्स का 7.52% और डीआईएस का 1.43% स्टेक है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया कंपनी है, और ये कंपनी जब से शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तभी से इसका शेयर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आपको इसका शेयर ले लेना चाहिए, इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।